नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोये सव्यसाहुणम् हेसो पंच नमो यारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं होहि मंगलम् परमं होहि मंगलम्। जैन बेसिक्स क्लास के अंतर्गत हम लोग बाल बोध आदि पाठमालाओं को आधार बनाकर यहाँ बेसिक चीजें सीख रहे हैं। उसके अंतर्गत गीता ज्ञान पाठमाला भाग 2 हमारी चल रही है और उसमें हमने पिछली क्लासेस में 3 लोक के संबंध में सामान्य जानकारी, उसमें भी मध्य लोक के संबंध में विशेष रूप से सामान्य जानकारी वो हमने ली थी। आज अब इसमें जो पाठ हमारे सामने है, पाठ 6 सप्त व्यसन, सप्त व्यसन नामक ये पाठ है। और ये जो पाठ है ये पंडित बनारसी दास जी द्वारा रचित नाटक समय सार के आधार पर लिखा गया है। पंडित बनारसी दास जी कौन थे कि आज से लगभग 400-450 साल पहले हुए और इनका जन्म मूल में तो श्रीमान मतलब श्वेतांबर संप्रदाय में मूल में इनका जन्म हुआ था और फिर बाद में इनको तत्व की सही रुचि लगी तो ये दिगंबर धर्म इन्होंने अपनाया। इनके जीवन में आगरा के निवासी थे, आगरा में रहते थे और ये जिस समय हुए थे उस समय अकबर का शासनकाल चल रहा था और अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे उनमें से इनको भी एक स्थान था। अकबर के साथ बैठ के शतरंज खेलते थे, चेस खेलते थे, यानी अकबर के काफी निकट थे। और उसी समय तुलसीदास जी भी हुए, अकबर भी हुए, ये बनारसी दास जी भी तभी हुए और इनके जीवन में इन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे। उतार चढ़ाव मतलब आर्थिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से। आर्थिक दृष्टि से भी ऐसी स्थिति कि कभी तो बहुत संपन्न और कभी ऐसी स्थिति कि खाने के लिए हालत नहीं है, उधार ले लेके कचौरी खाई। पर बचपन से ही कवि प्रवृत्ति के रहे, बचपन से ही कविताएं करते थे और पहले जब धर्म की रुचि नहीं थी, अध्यात्म की रुचि नहीं थी तो श्रृंगार रस की बहुत बहुत उत्कृष्ट रचना इन्होंने लिखी नवरस के नाम से। और इनके जो पद्य होते थे वो आगरा की गलियों में गुनगुनाए जाते थे, जैसे अभी गाने वगैरह पिक्चर के गाने चलते हैं इस तरह की चीजें, वैसे इनके द्वारा रचित जो पद्य होते थे वो पूरे शहर में सब गुनगुनाते थे। इतने इनके अच्छे पद्य होते थे और काफी उस रूप में प्रसिद्ध थे। और जैसे अभी मैंने कहा कि एक बार जब इनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे तो एक कचौरी वाले की दुकान पे जाके ये कविताएं सुनाते थे और वो इनको कचौरी खाने को देता था। तो ये बोलते भी थे, भैया मेरे पास पैसे नहीं है, तू मुझे मत खिला। तो बोले नहीं, तुम तो आके कविता सुनाया करो। 2-4 दिन ये नहीं गए कि भाई ऐसा अच्छा नहीं लगता, अपने पास पैसे नहीं है, तो वो ढूंढ ढांड के कहीं से पकड़ के लाया कि तुम तो कविता सुनाओ और कचौरी खाओ। तो इस तरह की भी मतलब इनकी प्रसिद्धि, यानी आकर्षण इनकी जो पद्य में था वो भी, और इनकी जीवन की परिस्थिति आर्थिक दृष्टि से भी ऐसी रही, कभी बहुत संपन्न हो गए, कभी एकदम कुछ नहीं। इसी तरह से पारिवारिक स्थिति भी ऐसी कि इनके 3 विवाह हुए, 3 शादियां हुई, तीनों ही पत्नियां मर गई और 9 संतान हुई, 9 संतान हुई और वो भी 9 की 9 मर गई।
तो परिवार मतलब पारिवारिक स्थिति भी इनकी इस तरह की रही, तो भी इनको अध्यात्म का रस लग गया था। तो उसमें समता भाव इन्होंने रखा। इन्होंने अनेक रचनाएँ लिखी हैं और अपने मतलब सबसे जो इनकी रचना है, एक तो नाटक समय-सार तो है ही, अध्यात्म का उत्कृष्ट ग्रंथ है, समय-सार के आधार पे लिखा गया है। परंतु इन्होंने अपने जीवन की आत्मकथा लिखी। हिंदी साहित्य में सबसे पहली आत्मकथा यदि किसी की है तो हमारे पंडित बनारसी दास जी की। आत्मकथा मतलब अपने जीवन को ज्यों का त्यों लिख देना, अपने जीवन में जो-जो घटनाएँ हुई, अच्छी, बुरी, जैसी भी, तो जो भी कुछ इनके जीवन में घटनाएँ हुई थी, इन्होंने अपने जीवन का अ, अर्ध कथानक 55 साल मतलब 100 वर्ष की उम्र मानी जाती है तुलस की, तो 55 साल तक की उम्र का सारा वृत्तांत, तो जो कुछ भी इन्होंने खोटे काम किए हो, श्रृंगार रस की कविताएँ लिखी और श्रृंगार रस की जैसे भी भाव जो भी इनको आते थे, सब कुछ जैसे बच्चा सब कुछ कह देता है, वैसा इन्होंने वो सब कुछ अपने जीवन के बारे में उसमें लिखा है। इसके अलावा इन्होंने नाटक समय-सार, वो जो समय-सार में आचार्य अमृतचंद्र के कलश हैं, उसके आधार पे इन्होंने पद्य में ही लिखा है नाटक समय-सार और नाममाला, बनारसी विलास जिसमें इनके पद्य हैं और अर्धकथानक, इस तरह से इनकी ये रचनाएँ हैं। इनके जीवन में जैसे आर्थिक उतार-चढ़ाव हुए, पारिवारिक उतार-चढ़ाव हुए, उसी तरह से आध्यात्मिक उतार-चढ़ाव भी इनके जीवन में। पहले इनको समय-सार मिला, श्वेतांबर थे, फिर किसी ने इनको समय-सार पढ़ने को दिया, तो इन्होंने समय-सार पढ़ा और समय-सार पढ़कर उसमें प्योर अध्यात्म की बात, शुद्ध निश्चय नय की बातें पढ़ के ये स्वच्छंदी हो गए। स्वच्छंदी हो गए मतलब कि आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा तो बनता ही नहीं है और नग्न होने से मुनीपना हो जाता है। ऐसा-ऐसा सोच के 3-4 ये दोस्त थे, कमरा बंद करके कपड़े खोल देते थे, नग्न हो जाते थे और फिर कहते थे हम तो मुनि हो गए और फिर बाद में वापस कपड़े पहन के फिर बाहर आ जाते थे और दुनिया में कहते थे हम मुनि हो गए। इस तरह से और अध्यात्म के जोर में जैसे निश्चय नय की जो बातें होती है ना, निश्चय से आत्मा कुछ खाता नहीं है, पीता नहीं है, यानी और निश्चय से आत्मा शुद्ध है। इस तरह की जो निश्चय की बातें हैं, तो वो निश्चय की बातों को पर्याय में मानकर निश्चयवासी जैसे हो गए थे और कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, आत्मा तो खाता ही नहीं है, कुछ भी करो, आत्मा तो करता ही नहीं है। इस तरह की स्थिति इनकी हो गई थी। तो फिर कोई विद्वान थे वहाँ पर, उन्होंने इनको गोमट सार पढ़ाया और गोमट सार पढ़ाया तो जब गुणस्थानों का ज्ञान इनको हुआ कि ऐसे कोई मुनि नहीं होता है कपड़े खोलने मात्र से, नग्न हो गए और मुनि हो गए। तो जो मुनि कब होते हैं कि जब उस गुणस्थान की योग्य भूमिका होती है, 3 विषय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता जीवन में होती है, तब मुनि दशा आती है। तो ऐसा और भी पहले गुणस्थान का, चौथे गुणस्थान का, समष्टि गुणस्थानों का ज्ञान और भी गोमट सार के आधार पे कर्मों के बंध उदय आदि की ये सब स्थितियाँ जब उनको समझ में आई, तो उनका माइंड लाइन पे आया, तब उनका दिमाग सही हुआ, वरना वो जो निश्चयाभास उनको हो गया था, तब वो सही पटरी पर आए। तो उन्होंने जब समय-सार नाटक लिखा, तो समय-सार नाटक के में यद्यपि समय-सार में कोई गुणस्थान का चैप्टर नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर वो समझा कि ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, गुणस्थानों का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने समय-सार नाटक में गुणस्थान अधिकार भी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा उसमें वहाँ लिखा और 11 प्रतिमाओं आदि का स्वरूप भी उसमें लिखा। तो ये सब समय-सार नाटक में उन्होंने मुख्य रूप से लिखा है। तो यहाँ ये जो पाठ है, ये बनारसी दास जी के समय-सार नाटक के आधार पर ही लिखा गया है। और वो वो गुणस्थान गोमट सार पढ़कर और फिर इनका जीवन सही हुआ और सही अध्यात्म की रुचि इनको लगी और मरते समय बीमार हो गए, गले से आवाज़ निकलना बंद हो गई। तो लोगों ने इस तरह की बातें की कि इनके प्राण कहीं अटके हैं, कहीं धन संपदा में इनके प्राण अटके हैं और ये कुछ कहना चाहते हैं, कह नहीं पाते। तो लोग खुसर-पुसर करते थे तो इनके कानों में पड़ती थी। तो इन्होंने अंत समय में कागज पेन मँगाया इशारे से और उसपे अंतिम छंद लिखा, ज्ञान कुतक का हाथ मार अरि मोहना,
प्रगट्यो रूप स्वरूप अनंत जु सोहना, या परिजय को अंत सत्य करी जानना, चले बनारसी दास फिर नहीं आवना। मतलब लोग जो बातें करते थे ना कि भाई इनके प्राण कहीं अटके हैं, फिर भूत बन के घूमेंगे, पहले ऐसी बातें चलती थी कि कहीं प्राण अटके हों तो फिर वो आत्मा भटकती रहती है जब तक वो इच्छा पूरी ना हो। तो ऐसी बातें लोगों में चलती थी। तो उन्होंने ये लिखा कि ज्ञान कुतक का हाथ, ज्ञान रूपी कुतक का यानी तलवार मेरे हाथ में है, और उससे मैंने क्या किया है, मार हरि मोहना, मैंने मोह रूपी शत्रु को मार दिया है ज्ञान रूपी तलवार से। और प्रगट्यो रूप स्वरूप अनंत जो सोहना, और मेरा जो अनंत गुणात्मक जो स्वरूप है, सुहावना आनंददायी, वो मैंने प्रकट कर लिया है। तो ये जो तुम सोच रहे हो ना कि मेरे प्राण कहीं अटके हैं और मैं वापस लौट के आऊंगा, ये कहीं प्राण अटके नहीं है, मैंने मोह का नाश कर दिया है। मोह होता तो प्राण अटकते। मैंने मोह का नाश ज्ञान से, सम्यक ज्ञान से मोह का नाश कर दिया है, अपनी आत्मा का अतीन्द्रिय स्वरूप मैंने प्रकट कर लिया है। और फिर या परजय को अंत सत्य करी जानना, इस पर्याय का अंत हो जाएगा तो अंत ही हो जाएगा। चले बनारसी दास फिर नहीं आना आवना, एक बार ये पर्याय खत्म हो गई तो दोबारा लौट के भूत बन के मैं लौट के आने वाला नहीं हूँ। ऐसा उन्होंने अंतिम छंद उन्होंने लिखा। उनकी जो आत्म साधना थी वो भी गजब की थी, और जो काव्य रचना है वो भी उनकी बहुत गजब की है। तो उनके काव्य का एक समझ लो नमूना सैंपल ये यहाँ पर अपन सप्त व्यसन नामक पाठ में देख रहे हैं। अभी जो शाम को चल रहा है दिल्ली में, वो परमार्थ वचनी का, वो भी बनारसी दास जी द्वारा रचित, वो भी वही चल रही है। वो उसमें भी उनका उत्कृष्ट अध्यात्म अलग ही टाइप का उसमें समझ में आता है। वो परमार्थ वचनिका भी उन्होंने लिखी है बनारसी दास जी ने। उसके बाद में उपादान निमित्त की चिट्ठी, वो भी बनारसी दास जी ने लिखी है। अनेक रचनाएं बनारसी दास जी ने लिखी हैं। इस प्रकार से ये सामान्य सा उनका परिचय। और यहाँ जो पाठ है सप्त व्यसन, तो यदि भी यहाँ पहले छंद दिए हैं लेकिन अपन पहले देखें कि व्यसन किसे कहते हैं। पाठ का नाम क्या है, सप्त व्यसन। सप्त यानी सात, व्यसन, व्यसन किसे कहते हैं। तो कोई भी जो आदत हो जाती है ना, किसी भी चीज की आदत पड़ गई, वो आदत का नाम वास्तव में व्यसन है। लेकिन अब आदत तो बहुत अच्छी चीजों की भी होती है, अच्छे काम की भी आदत होती है। तो व्यसन किसे कहा जाता है दुनिया में, अच्छी आदतों को व्यसन नहीं कहते। हमें जल्दी उठने का व्यसन है, ऐसा कौन कहता है। जल्दी उठना अच्छी बात है। या हमें झगड़ा नहीं करने की अच्छी आदत है, तो ये कोई व्यसन है। तो व्यसन किसे कहा जाता है दुनिया में, यद्यपि किसी भी चीज की आदत पड़ना वो व्यसन है, लेकिन बुरी आदत को व्यसन कहा जाता है। किसी भी जो बुरा काम है, खोटा काम है, जो स्वयं के लिए भी अच्छा नहीं है, दुनिया में भी जिसे अच्छा नहीं माना जाता, ऐसी बुरी आदतों को, खोटी आदतों को व्यसन कहते हैं। सामान्य रूप से व्यसन कहते हैं। व्यसन का मतलब है किसी भी विषय में जो वो आदत है ना, आदत का मतलब क्या है, लीन हो जाना। किसी भी विषय में लवलीन हो जाना, लवलीन हो जाना मतलब वो आदत बन गई। जैसे कि जो व्यक्ति रोज दिन में 2:30-3 बजे चाय पीता है, पीता नहीं था लेकिन समझ लो धीरे धीरे किसी ने पिला दी, एक दिन, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर क्या होता है, अब वो रोज पीते हैं। अब कहीं गए, बाहर गए, सफर में गए, अब वो 3 बजे चाय नहीं मिली, तो फिर क्या होता है, आदत बन गई, अब सिर दुखता है। तो ये क्या है, उसमें आदत बन गई, वो आसक्ति हो गई, लीन हो गए। तो उसका नाम है, अब हमें चाय का व्यसन हो गया। वो क्या कहलाएगा, चाय का व्यसन। अब व्यसन कह सकते हैं चाय को, क्योंकि चाय पीना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, बुरी बात भी नहीं है। बुरी बात मतलब कि बहुत बड़ा पाप भी नहीं है, लेकिन कोई बहुत अच्छी बात भी नहीं है, इसलिए उसको कहते भी है कुछ लोग, हमें तो चाय का व्यसन। इसी तरह से समझ लीजिए कोई सीरियल होता है, टीवी में सीरियल देखते हैं, पहले नहीं देखते थे,
लेकिन कभी कहीं प्रसंग बना देखने लगा, देख लिया, आज देख लिया, फिर कल भी देख लिया, 2-3 दिन देख लिया, फिर क्या होता है, चौथे दिन अपने आप ही कि देखें, फिर देखें, तो क्या होता है, हमारी वो आदत बन जाती है, ये विषय में लीनता हो जाती है, तो उसको व्यसन कहा जाता है। किसी भी विषय में लवलीन होने को अर्थात आदत को व्यसन कहते हैं। लेकिन यहाँ जो व्यसन कहा जा रहा है वो बुरी आदत को, देखिए, किसी भी विषय में लवलीन होने को अर्थात आदत को व्यसन कहते हैं। यहाँ बुरे विषय में लीन होना व्यसन कहा गया है। जो लीन होना कहा गया है वो किसी बुरे विषय में, पाप के काम में लीन होना, उसको व्यसन कहा गया है। और ये जो व्यसन है वो व्यसन 7 कहे गए हैं, 7 भेद इनके कहे गए हैं। देखिए यहाँ छंद दिया है, अब ये छंद पढ़ते हैं अपन इस सत्य व्यसन का। ये बनारसी दास जी ने इस तरह से पद्य में छंद रचे हैं। जुआ आमिष मदिरा दारी, आखे टक चोरी पर नारी, एही 7 व्यसन दुखदाई, दुरित मूल दुर्गति के भाई। कौन से हैं 7 व्यसन? जुआ, देखिए पद्य में ये लिखा गया है ना, पद्य का फायदा क्या होता है, पद्य जल्दी याद हो जाता है, यानी पद्य मतलब जिसको गाया जाता है तो वो जल्दी याद हो जाता है। तो ये पद्य में नाम याद करना, 2 लाइन में 7 नाम दिए हैं, केवल 2 लाइन तो इसमें दिख ही रही है, वास्तव में 1 ही लाइन है, इसको आगे लिख दें यहाँ तो 1 ही लाइन है। कौन कौन से हैं 7 व्यसन? जुआ, आमिष, मदिरा, दारी, आखेटक, चोरी, परनारी, ये हो गए 7। ठीक है, जुआ यानी अभी अर्थ अपन करेंगे, लेकिन जुआ सामान्य रूप से सब जानते हैं, जुआ खेलना वो जुआ है। आमिष का मतलब है मांस खाना, आमिष यानी मांस, आमिष यानी मांस खाना, मदिरा यानी शराब, और दारी यानी वेश्या, दारी यानी वेश्या। आखेटक, आखेटक यानी शिकार, चोरी यानी चोरी, और पर नारी यानी पर स्त्री। ये शॉर्ट में 7 कहे हैं। तो जुआ यानी जुआ खेलना, अगर अपन वैसे बोलेंगे तो 7 व्यसन कौन कौन से हैं? तो जुआ खेलना, नाम यहाँ दिए हैं, देखिए, जुआ खेलना, मांस यानी मांस खाना, मांस अपने आप में व्यसन नहीं है, लेकिन मांस खाने का व्यसन होता है। जुआ खेलने का व्यसन, जुआ खेलने की आदत पड़ जाती है, एक बार जो जुआ खेलने लग जाता है तो उसको आदत पड़ जाती है, तो ये व्यसन है। मांस खाने की आदत पड़ जाती है, ये व्यसन है। मदिरा पान शराब पीने की आदत पड़ जाती है, ये व्यसन है। वेश्या गमन करना, वेश्या के पास जाने आने की वो आदत पड़ जाती है, ये व्यसन है। इसी तरह से शिकार खेलने की वो भी आदत पड़ जाती है, चोरी करने की वो भी आदत हो जाती है, और पर स्त्री सेवन करना, ये सब बुरी आदतें हैं, खोटी आदतें हैं। इन खोटी आदतों को व्यसन कहा है। यहाँ उस समय समझ लो तत्कालिक जो परिस्थितियां होती थी, उस समय जो माहौल होता था समाज में, और जिस तरह की बुरी आदतें जीवन में होती थी, उनके आधार पर ये 7 व्यसन कहे गए हैं। जुआ, आमिष, मदिरा, दारी, आखेटक, चोरी, परनारी, ये तत्संबंधी तत्काल संबंध में कहे गए हैं। लेकिन ये वर्तमान में भी लागू पड़ेंगे, हम देखेंगे किस तरह से लागू पड़ते हैं। और ये तो द्रव्य रूप से और भाव रूप से, दोनों रूप से यहाँ कहे गए हैं। वर्तमान परिस्थितियों में इसके अलावा भी अगर मतलब कुछ इसमें गर्भित नहीं होते हैं, तो इसके अलावा भी जो भी आदतें हैं, जैसे अभी अपन ने टीवी सीरियल की बात की, तो जो भी कोई बुरी अगर अपने को आदत पड़ जाती है, उसके बिना चैन नहीं पड़ता। आदत का मतलब, व्यसन का मतलब क्या है? जिसके बिना चैन नहीं पड़े। लवलीन इतने इस तरह से हम आसक्त हो गए, उसके बिना रहा नहीं जाता, करेगा ही वो व्यक्ति वो काम, उसका नाम है व्यसन। जैसे जो शराब पीता है ना, जो व्यक्ति शराबी होता है, वो भले ही खुद जानता है, बुरा जानता है, छोड़ना चाहता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, ये रहा नहीं जाता। छोड़ना चाहता है लेकिन रहा नहीं जाता। तो ऐसे ही जिन भी बुरे कामों के बिना हमसे रहा नहीं जाए, हम जानते हैं कि बुरे काम है, अच्छे काम नहीं है,
फिर भी रहा नहीं जाता, तो वो सब व्यसन के अंतर्गत आते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है वो बुरे काम को बुरा काम मानता ही नहीं, तो भी दुनिया में जिसको बुरा कहा जाता है सामान्य रूप से, जो खुद के लिए और दूसरों के लिए अहितकारी है, ऐसा काम वो बुरा काम कहा जाता है, वो व्यसन है। जिसमें पाप होता है वो व्यसन है। तो ये सात यहाँ पर व्यसन के नाम कहे हैं। जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पान करना, वेश्यागमन करना, शिकार खेलना, चोरी करना और परस्त्री सेवन करना, ये 7 व्यसन है। देखिए आगे, यही 7 व्यसन दुखदाई, यही यानी ये ही 7 व्यसन है जो कि दुखदाई है, दुख देने वाले हैं। दुरित मूल दुर्गति के भाई, ये दुरित मूल यानी पाप के मूल हैं। दुरित यानी पाप, ये पाप के मूल हैं और दुर्गति के भाई हैं। दुर्गति पहुंचाने वाले हैं, दुर्गति ले जाने वाले हैं, दुर्गति के भाई हैं, मतलब उसके साथ में रहते हैं, हमें खोटी गति में पहुंचाने वाले। ये जो 7 व्यसन है, ये कोई भी जो काम है, ये काम करके जीव आनंद मानता है, खुशी मानता है, लेकिन वास्तव में ये दुख ही देने वाले हैं। अभी अपन इनकी चर्चा करेंगे, द्रव्य रूप से इनकी चर्चा बहुत सरल है, द्रव्य व्यसन, और ये सब किस तरह से दुख देने वाले हैं ये हमको समझ में आता है। लेकिन अब ये देखिए क्या कह रहे हैं आगे, दर्वित ये 7 व्यसन दुराचार दुख धाम। ये दर्वित यानी द्रव्य रूप से ये जो 7 व्यसन है, ये दुराचार रूप है, अच्छा आचरण नहीं है, खोटा आचरण रूप है, और दुख के धाम है। धाम यानी घर है, दुख के घर है, यानी दुख ही दुख रूप है, दुख ही देने वाले हैं। भावित अंतर कल्पना मृषा मोह परिणाम, और जो भाव रूप से ये व्यसन है, यानी ये व्यसनों को 2 भागों में बांटा, 7 व्यसनों को 2 भागों में बांट रहे हैं, एक द्रव्य रूप से सप्त व्यसन और एक भाव रूप से सप्त व्यसन। कौन कौन से 2 भागों में बांटा प्रशस्ति? 7 व्यसनों को, एक द्रव्य सप्त व्यसन और एक भाव सप्त व्यसन। ठीक है, तो जो द्रव्य सप्त व्यसन है वो तो दुराचार रूप है, खोटे आचरण रूप है और दुख के कारण है, दुख रूप है, दुख के कारण है। लेकिन जो भाव रूप सप्त व्यसन है वो कैसे हैं? भावित, भावित यानी भाव सप्त व्यसन, वो अंतर कल्पना, वो हमारी अंतर की, हमारे मोह की, हमारे समझ लीजिए परिणामों की कल्पना है। और कैसे हैं? मृषा मोह परिणाम, मृषा यानी झूठ और मोह यानी मोह, मृषा मोह परिणाम, झूठ रूप में है, वो झूठे हैं। झूठे का मतलब झूठे का मतलब झूठ बोलना वाला झूठ नहीं, झूठा का मतलब वास्तविक नहीं है, सच्चे नहीं है, हमारा स्वरूप नहीं है, इसलिए उसको कहा कि ये झूठ है। और कैसे है? मोह के परिणाम है, वास्तव में ये हमारा मोह का परिणाम है। जो भाव व्यसन है वो हमारे, हमें दुख देने वाले हैं, जो दुख देने वाले आत्मा के परिणाम हैं। ऐसे ये जो आत्मा के परिणाम मिथ्यात्व सहित, मोह यानी मिथ्यात्व सहित जो आत्मा के परिणाम है, जो मृषा यानी खोटी हमारे अंदर की कल्पनाएं हैं, झूठी हमारी जो मान्यताएं हैं। भावित अंतर कल्पना मृषा, मृषा को इसके साथ लेना, मृषा कल्पना, हमारी जो अंदर में झूठी कल्पनाएं हैं, झूठे मान्यताएं हैं। कल्पना मतलब हमारी जो खोटी मान्यता मतलब मिथ्या मान्यता यानी मिथ्यात्व। तो हमारे जो मिथ्यात्व रूप जो परिणाम है, वास्तव में वो व्यसन है। निश्चय से व्यसन क्या है? भाव और द्रव्य को अपन क्या शब्दों में कह सकते हैं? निश्चय व्यसन और व्यवहार व्यसन। निश्चय व्यसन मतलब भाव व्यसन और व्यवहार व्यसन मतलब द्रव्य व्यसन। तो निश्चय से व्यसन क्या है? कि हमारे जो मोह का परिणाम, जो मिथ्या मान्यता है, झूठी कल्पनाएं हैं, पर पदार्थों में सुख मानने की जो झूठी कल्पना है, जो मिथ्या कल्पना है, ऐसा जो मिथ्यात्व का परिणाम है,
वो मिथ्यात्व का परिणाम ही वास्तव में निश्चय से व्यसन है, भाव व्यसन है। और द्रव्य रूप से ये जो 7 कहे हैं, जुआ, आमिष, मदिरादारी, ये द्रव्य रूप से ये 7 व्यसन कहे गए हैं। अभी ये सप्त व्यसनों का स्वरूप। तो अगले छंद में भाव सप्त व्यसन का स्वरूप कहा है, वो अपन पढ़ेंगे। पहले अपन थोड़ा सा द्रव्य सप्त व्यसन की चर्चा कर लें कि द्रव्य रूप से सप्त व्यसन क्या है, फिर उनका भाव पक्ष अपन देखते हैं। पहला व्यसन का नाम क्या है? प्रशस्ति नाम याद है आपको? पहले से याद है? बोलो सप्त व्यसनों के नाम। जुआ खेलना, मदिरा पीना, वैश्यागमन, शिकार खेलना, मांस खाना और चोरी करना। बहुत बढ़िया। ये 7 व्यसन हैं। बच्ची ने याद किए हैं, पहले किए थे, भले किए तो हैं उसने, तो अपने लोगों को भी याद करने हैं जिनको भी याद नहीं है सप्त व्यसन के नाम। अभी जुआ खेलना किसे कहते हैं? देखो जुआ का मतलब वैसे तो अपन जानते हैं, लेकिन परिभाषा क्या है जुए की? कि हार जीत पर दृष्टि रखते हुए, यहाँ दी है परिभाषा, देखिए, हार जीत पर दृष्टि रखते हुए रुपये, पैसे या किसी प्रकार के धन से कोई भी खेल खेलना, या शर्त लगाकर कोई काम करना, या दाव लगाकर अधिक लाभ की आशा या हानि का भय होना। लाभ की आशा या हानि का भय, ये सब द्रव्य जुआ है। यानी क्या है जुआ? मेन क्या है कि जिसमें हार जीत होती है, या हमको ऐसा डाउटफुल मामला रहता है कि लाभ भी हो सकता है कि हानि भी हो सकती है, इस तरह से कोई दांव लगाया जाता है। वो जुआ में भी वो दांव लगाते हैं, अलग अलग टाइप से चलते हैं, या शर्त लगाई जाती है। तो हार जीत पर दृष्टि रखते हुए, पहली बात तो जो भी हम खेल खेलते हैं उसमें हार जीत तो होती है, तो उसमें साथ में कहा रुपये पैसे से। देखो एक सामान्य रूप से हम खेल खेलते हैं, कोई भी गेम खेल रहे हैं, बच्चे लोग खेलते हैं, तो उसमें हार जीत की भावना होती है, और बच्चे तो इन्वॉल्व भी अच्छे से हो जाते हैं, तो झगड़ा भी फिर उनमें, वो तो प्रेस्टीज पॉइंट उनका ऐसे हो जाता है, तो वो झगड़ते भी हैं। लेकिन वो बच्चे हैं, पर जो रुपया पैसा लगाकर और जिसमें फिर हार जीत होती है, वहां पर वो भावना और अधिक तीव्र हो जाती है, क्योंकि वहां तो रुपए पैसे का मामला आ जाता है। तो जो भी मुख्य रूप से ताश पत्ती वगैरह खेलते हैं जो इस तरह से रुपया पैसे से, तो वो जुआ के अंतर्गत, मेनली जुआ उसी को बोलते हैं, वो रुपए पैसे से ताश वगैरह खेलते हैं। इसी तरह से स्टैंडर्ड का जुआ होता है, तो वो समझ लो क्लब्स वगैरह में, कैसीनो में, वहां पर भी वो ताश भी चलती है, और भी दूसरे गेम्स चलते हैं, जहां पर रुपया पैसा इस तरह से होता है कि आप इतने रुपए दो और फिर आप जीत गए तो आपको बदले में ज्यादा मिलेंगे, या इस तरह के मिलेंगे। तो वो हार जीत पर और रुपया पैसा दांव पे लगाकर खेला जाता है। शर्त जो लगाते हैं कि मैं कह रहा हूँ ऐसा और आप कह रहे हो ऐसा, अगर ऐसा हो गया तो तुम मुझे इतने रुपए दोगे, पैसा हो गया तो मैं तुम्हें इतने रुपए दूंगा, ये शर्त लगाना। और सामान्य रूप से भी यदि लगाते हैं जीत हार वाली भी, तो भी उसमें मतलब बहुत परिणाम संश्लेषित होते हैं। जो भी इस तरह की चीजें होती है ना, शर्त वर्त लगाना, तो वो अपने लिए तो भले ही रुपए पैसे के बिना भी यदि कोई लगाता है, तो वो जुए की ही कैटेगरी में है, क्योंकि अंदर अभी अपन इसका असली स्वरूप देखेंगे ना, जो निश्चय स्वरूप है, तो समझ में आएगी बात। तो यहाँ पर तो एक तो रुपया पैसा से कोई धन से कोई खेल खेलना, शर्त लगाकर काम करना, या दांव लगाकर, कि मैं ये दांव पर लगाता हूँ, जो समझ लो उसमें चला था, महाभारत में सबने देखा होगा कि वो दांव पे लगाते लगाते सारा अपना राजपाट सब दांव पे लगाया, और फिर क्या कर दिया, द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया, ये इस तरह का। तो ये दांव पे लगाकर जो भी इस तरह का खेल खेला जाता है, तो ये सब जुआ के अंतर्गत आता है। अब हम तो साहब ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं,
तो हम ये इनकी जैसा चौपड़ वाला दांव वाला हम खेलते ही नहीं है, लेकिन शर्त लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। अभी नहीं लगाते तो भूतकाल में जीवन में लगाते थे कि नहीं लगाते थे। वो और अभी भी बहुत लोग, अभी समझ लो अपने में से बहुत कम लोग होंगे, वरना बहुत लोग हैं कि शर्त वगैरह तो चलती है। तो अपन नहीं करते तो भी अपने बच्चे करते हैं, तो बच्चों को भी अपने को बताना चाहिए कि कोई शर्त वाला कोई काम नहीं, शर्त टाइप से कोई काम नहीं, आप करो, ये काम हो जाएगा तो ठीक है, अच्छी बात है। तुम मान लो कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं कह रहा हूँ आज बारिश आएगी और वो कहे कि नहीं आएगी, लगा लो शर्त, आ गई बारिश तो देना मेरे को 100 रुपए। तो ये इस तरह से चलता है, बच्चों में भी चलता है कुछ इस तरह का, और भी दूसरे दूसरे तरह से। लेकिन इस तरह के काम नहीं करने चाहिए, वो जुए वाली भावना अंदर फिर वो आती है उसमें। इसी तरह से हम ताश पत्ती तो नहीं खेलते रुपए पैसे से, लेकिन हम हाउजी तो खेलते हैं। हम किट्टी पार्टी हम बनी है और वहां सब 10-10 रुपए इकट्ठा करते हैं। पता नहीं अब रेट बढ़ गई हो तो, मुझे 10-10 ही करते थे पहले। 10-10 रुपए इकट्ठा करते हैं, फिर क्या होता है, अब फिर जो फर्स्ट आएगा सेकंड आएगा उन्हीं रुपयों में से सबको बांटेंगे। तो जिसके पास इन आ गए फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले प्राइज, वो तो खुश होता है कि मेरे तो पैसे वसूल हो गए। और जिसके पास नहीं आए उसके तो क्या हो गया, 10 रुपए गए। कुछ लोग 5-5 टिकट ले लेते हैं, उसने 50 रुपए लगा दिए, और फिर 50 रुपए लगाए थे और इनाम में हमको कितने मिल गए। ये होता है कि नहीं होता है ऐसा वहां? ये जुआ है, स्पष्ट रूप से सीधे शब्दों में मैं कह रही हूँ, क्योंकि सब तो खेलते हैं मुझे पता है, लेकिन कोई लिहाज वाली बात नहीं है। रुपया पैसा लेकर और वो खेलते हैं तो वो जुआ है। तो कि साहब हम बिना रुपए पैसे के खेलते हैं, तो भी उसमें है क्या? नंबर कट कर रहे हो खाली, उसमें है क्या? तो धार्मिक हाउजी चलती हैं, वो धार्मिक नाम पे चलती हैं। ठीक है, उससे बच के वो करते हैं, लेकिन उसमें कुछ ज्ञान अगर वर्धन हो रहा हो, कुछ बात हो रही हो, तब तो ठीक है। लेकिन उसमें खाली नाम टिक कर लिए या नंबर कर लिए, धार्मिक हो गई, तो कुछ खास लाभ नहीं है। मनोरंजन, धार्मिक रूप में भी मनोरंजन, कोई दूसरे और भी उपाय है जिससे थोड़ा ज्ञान बढ़े, इस तरह के मनोरंजन करने चाहिए धार्मिक रूप में भी। और कुछ लोग तो अपने में भी इस तरह के उनके समझ लो ग्रुप्स होते हैं, कंपनियां होती हैं, कंपनियां मतलब क्लब वगैरह में जाते हैं, तो ताश वाला जुआ भी कुछ लोग खेलते हैं, जैनों में भी। तो ये जुआ खेलना वास्तव में व्यसन है, जुआ नहीं खेलना चाहिए। उससे हानि क्या है, अभी हानि की चर्चा प्रत्येक व्यसन की भी अलग से अपन करेंगे, कॉमन रूप से भी करेंगे कि, कि परिणाम कैसे रहते हैं। आप अपनी हाउजी की बात लो, कॉमन, वो तो सबने खेली ही होगी, अभी नहीं खेलते होंगे तो आगे पीछे कभी ना, नहीं तो देखा होगा लोगों को खेलते हुए। तो अब वो हमने 10-10 रुपए लगाए, तो भावना क्या रहती है कि अपने 10 रुपए तो निकल जाए, अपने 10 रुपए तो निकल जाए, ये भावना अंदर से रहती है। और फिर वो हार जाए, नहीं आए तो 10 रुपए डूब गए, इस तरह की भावना। तो अंदर परिणाम संश्लेषित होते हैं, कोई शुभ भाव नहीं चलता अंदर, पाप का ही परिणाम, संश्लेषी परिणाम उसमें रहते हैं। तो ये तो 10 रुपए छोटी बात है, जो बड़े बड़े इस तरह के सट्टा जिसे बोलते हैं, सट्टा जो चलता है, अलग अलग ये क्रिकेट वगैरह का सट्टा होता है, और भी समझ लो अगर ये सट्टे वाला, शेयर मार्केट में भी सट्टे वाला भी होता है, एक दूसरे तरह का भी होता है। तो वो सट्टेबाजी वाला उसमें जो काम किया जा रहा है, तो सब जुए के अंतर्गत आता है। तो ये हर चीज पर दृष्टि रखते हुए इस तरह से जो भी काम करना, वो द्रव्य जुआ है। दो तरह से अपन ने व्यसनों को डिवाइड किया है, एक द्रव्य रूप में, एक भाव रूप में। तो ये द्रव्य जुआ है, ये तो बाहर में द्रव्य जुआ है। इसलिए कभी भी मैंने कहा, स्पेशली बच्चों के साथ भी कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब अपन को ध्यान नहीं रहता है, हम बच्चों को भले ही प्रोत्साहन के लिए, लेकिन कभी ना कभी उनकी वो लत बन जाती है। मान लो अपन उसको इस तरह से कहते तू ये काम कर लेगा, तो फिर हम अगर रुपए के लिए कहें डायरेक्ट कि तुझे 100 रुपए देंगे या इतने रुपए, तब तो वो सीधा ही उसकी वो लत बन जाएगी।
लेकिन कभी कभी हम इस तरह का करते हैं कि ये चीज ला के देंगे, वो चीज ला के देंगे, ये दिला देंगे, ये हम करते हैं। तो उसको उतना ही करें कि वो बच्चे की ये लत नहीं बन जाए, क्योंकि बुरी आदत को व्यसन कहते हैं। फिर वो तभी काम करे कि जब आप कुछ लाके दोगे, और अब मैंने ये काम किया है तो कुछ दो। तो अगर उसकी ये आदत बनने लग रही है या बन जाएगी, तो इस तरह से नहीं करें कि तुम काम करो, हम देखेंगे, हम खुश हो जाएंगे अपने आप। और मान लो बच्चों को काम करना ही है, तो उसके लिए हम कोई जरूरी थोड़ा ना हम गिफ्ट ला ला के दें। हम खुश हो जाते हैं कभी तो देते हैं। तो उसको नियम नहीं बनाए, यानी कभी हम उस बच्चा फर्स्ट आ गया तो प्रसन्न होते हैं, अपन कुछ दिलाते हैं। लेकिन पहले से कभी कभार ऐसा भी होता है, हम पहले से भी उसको कहते हैं तू 10th में कि बोर्ड का एग्जाम है या फाइनल एग्जाम है कुछ भी, तो हम तुझे ये ला के देंगे, तो इस बहाने वो पढ़ाई करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमको जरा सा भी ऐसा लगता है कि ये इसकी आदत बनने लगी है, वो तभी काम करेगा कि जब आप मुझे ये दोगे, तो फिर हमको उसको सावधान रहना चाहिए कि आदत ना बन जाए। कि छोटे बच्चों को, क्योंकि वो बिगड़ते देर नहीं लगती, फिर वही आदत बन जाए कि अब लाओ, अब लाओ, अब लाओ, इस तरह की यदि नेचर बन गई है तो वो बुरी आदत है। बुरी आदत है मतलब वो व्यसन हो गया है। ठीक है, तो ये है जुआ खेलना। पूरा तो हो नहीं पाएगा सातों का आज, क्योंकि वो परिचय में भी समय हो ही जाता है ना, अपना आधा टाइम तो शुरू में परिचय में निकल गया है। तो अपन द्रव्य और भाव दोनों को साथ में ही लेते चलते हैं। तो भाव जुआ किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ बनारसी दास ने ये छंद सबको याद करना है, ये जरूर सबको याद करना है। मैं भेज दूंगी ग्रुप में। ये ऊपर वाला भी जुआ आमिष मदिराधारी, इससे नाम याद हो जाएंगे, और ये जो नीचे वाला है बाद में भाव जुआ किसे कहते हैं। अशुभ में हार, शुभ में जीत, यह द्यूत कर्म। अशुभ में हार, शुभ में जीत, यह द्यूत कर्म। द्यूत यानी जुआ, कर्म यानी वो जुआ खेलने का काम। ये जुआ खेलना है, क्या है, कितना शॉर्ट है। अशुभ में हार, शुभ में जीत। देखो जुआ खेलना किसे कह रहे थे, हार जीत जहां हो रही थी, वहां रुपए पैसे की हार जीत हो रही थी। द्रव्य जुए में क्या हो रहा था, हार रहे हैं कि जीत रहे हैं। हार रहे हैं तो दुखी हो रहे हैं, जीत रहे हैं तो प्रसन्न हो रहे हैं। द्रव्य जुआ में यही हो रहा था। या भाव जुआ क्या है, कि हम भी कहीं दुखी हो रहे हैं, कहीं प्रसन्न हो रहे हैं। किस में दुखी हो रहे हैं, किस में प्रसन्न हो रहे हैं। अशुभ, अशुभ में हार, यानी पाप कर्म का उदय आया तो मुंह लटक गया एकदम, और पुण्य का उदय है तो अपने आप को समझते हैं बस मैं ही हूं। तो अशुभ में हार, शुभ में जीत, ये पुण्य पाप के उदय में, ये पुण्य पाप के उदय क्या है, तो कर्मोदय की जनित परिस्थितियां हैं। अशुभ पाप कर्म का उदय आया तो भी एक्चुअल में होना क्या चाहिए, मुंह नहीं लटकाए तो क्या करें। एक तो पाप का उदय आ गया, ऊपर से आप कह रहे हो मुंह मत लटकाओ। कि पाप के उदय में भी संभाव रखो, और पुण्य का उदय आ गया तो प्रसन्न नहीं हुए, कि पुण्य के उदय में भी संभाव रखो। जिनवाणी तो ये कहती है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पाप के उदय में अपनी हार मानते हैं, पुण्य के उदय में अपनी जीत मानते हैं। ये हार जीत की जो भावना आई, इसका नाम है द्यूत कर्म। ये है जुआ। भाव जुआ क्या है, कि पुण्य पाप, जो छठा में लिखा है ना, पुण्य पाप फल माई, हरक बिल खो मत भाई। क्यों लिखा है, कि पुण्य के फल में हर्षित मत हो, पाप के फल में बिल्खो मत, दुखी मत हो। क्योंकि ये तो जुआ हो गया, संभाव नहीं रहा। ये पुण्य के, ये कर्मों के उदय जनित परिस्थितियां हैं। जो पुण्य के उदय में प्रसन्न होता है, हर्षित होता है, वो नियम से पाप के उदय के आने पर दुखी होगा। और वो नियम से थोड़ी दिन बाद, थोड़ी देर बाद, कुछ समय बाद दुखी होगा ही, क्योंकि पुण्य पाप का उदय तो बदलता रहता है, बदलने वाला है। वो वैसा तो रहेगा नहीं, सदा एक सा रहेगा नहीं। तो जो पुण्य के उदय में प्रसन्न हुआ है,
वो निश्चित रूप से थोड़ी देर बाद मतलब कुछ काल बाद जब पाप का उदय आएगा तो वो दुखी होगा। और जो पुण्य के उदय में भी संभाव से रहता है, फूल के समाता, कुप्पा नहीं होता, तो वो पाप के उदय में भी फिर दुखी नहीं होता। वो तब भी संभाव रखता है कि ये जो उदय है ये तो कर्म के उदय जनित परिस्थितियां हैं, अपना स्वभाव तो इससे पार है। तो जो ऐसा जानता है वो वास्तव में सही वस्तु स्वरूप जानता है। और पुण्य पाप के उदय में जो सुखी दुखी होता है तो ये भावों से जुआ। अब हम जुआ खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं, अब बताना है। हम द्रव्य जुआ तो नहीं खेलते थे, हम तो कोई सा भी नहीं खेलते, हम तो हाउजी वाउजी शर्त वर्त सब हमारे तो त्याग है, हम तो खेलते ही नहीं है ऐसा द्रव्य जुआ। तो लेकिन ये भाव जुआ ये हमारे जीवन में चलता है कि नहीं चलता है, होता है कि नहीं, ऑटोमेटिकली पुण्य का उदय आते ही प्रसन्नता और पाप का उदय आते ही दुखी, ये होता है कि नहीं होता है। तो ये ख्याल कि अशुभ में हार शुभ में जीत, यह द्यूत कर्म। अब जब कभी पुण्य का उदय आने पर प्रसन्नता आ जाए, एक्स्ट्रा पाप का उदय आने पर दुखी हो जाए, तो घंटी बजना चाहिए दिमाग में कि अरे अरे ये तो जुआ है, हम तो जुआ नहीं खेलते। इसलिए पाप का उदय आया तो भी एक सूत्र है, पुण्य पाप के उदय में संभाव रखने के लिए एक सूत्र है। क्या सूत्र है? ये भी ना रहेंगे, ये दिन भी ना रहेंगे, ये भी ना रहेगी। तो ये दिन भी ना रहेंगे, यदि अच्छे दिन आए हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आ गए हैं, अगर अच्छे दिन आ गए हैं तो भी ये सूत्र पढ़ते रहो कि ये नहीं रहेंगे। अच्छे दिन मतलब पुण्य का उदय वाला समझना। और अगर बुरे दिन आए हुए हैं, पाप का उदय चल रहा है, तो भी ये मंत्र पढ़ लो कि ये दिन भी नहीं रहेंगे। यानी पाप का उदय भी सदा नहीं रहेगा, पुण्य का उदय भी सदा नहीं रहेगा। तो पुण्य के उदय में फूलो मत, क्योंकि ये भी बदल जाने वाला है। देखो, धूप आए और छाया आए, तो छाया आते ही हम प्रसन्न हो जाते हैं, गर्मी के दिन है ना, छाया आते ही प्रसन्न हो गए। फिर धूप भी आएगी कि नहीं आएगी, ये धूप आती है तो दुखी होते हैं, छाया आती है तो प्रसन्न होते हैं। तो धूप छाव है, ये तो अपने समय के अनुसार बदलेगी ही बदलेगी। दिन में धूप आएगी, रात को छाया होएगी, ये तो होगी ही होगी। तो जो दिन में भी धूप में भी संभाव की टिकने वाली कहाँ है, चली जाएगी। और रात को देख के, छाया को देख के प्रसन्न हो रहा है गर्मी में, तो उसमें भी संभाव की कहाँ हमेशा रहने वाली है। भी अभी 12 घंटे गुजरेंगे, 10 घंटे गुजरेंगे, फिर से धूप आएगी। तो फायदा फिर करें क्या कि जो छाया हुई है, धूप में हम काम कर नहीं पाते, हमें काम करने हैं, और धूप आ जाती तो हम काम नहीं कर पाते। तो जब छाया हुई है तो अपने काम निपटा लो। यानी समझदारी किसमें है? हमको मार्केट जाना है, अब धूप बहुत होती है दिन में, तो हम मार्केट जा नहीं पाते, तो शाम को छाया हुई है तो अपने काम निपटाए आओ। ऐसे ही पाप के उदय में हम अपने आत्मा का कल्याण का काम नहीं कर पाते। तो पाप का उदय रहता है तो उपयोग मान लो इतना उसमें स्थिर नहीं हो पाता है। तो अभी पुण्य का उदय आया है तो क्या करें, अपना काम निपटा लो। क्या काम है? कि आत्मा का कल्याण का काम करना है। तो पुण्य के उदय में जो उस पुण्य के उदय को अपने आत्म कल्याण के कार्य में लगाता है, तब तो वो उसका सही यूज में लेता है। और पुण्य के उदय में खाली प्रसन्न होके फूलता रहता है, पाप के उदय में दुखी होता रहता है, तो वो क्या करता है? वो जुआ खेल रहा है। तो ये भाव जुआ द्यूत कर्म व्यसन जीवन में होता है। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं। हार जीत पर दृष्टि रखते हुए रुपए पैसे या किसी प्रकार के धन से कोई भी खेल खेलना, या शर्त लगाकर कोई काम करना, या दाव लगाकर अधिक लाभ की आशा या हानि का भय होना द्रव्य जुआ है। और शुभ यानी पुण्योदय में जीत यानी हर्ष, तथा अशुभ यानी पापोदय में हार यानी विषाद खेद दुख मानना, वो भाव जुआ है। इस भाव यानी मान्यता का त्याग ही सच्चा जुआ त्याग है। देखो, भाव व्यसन किसे कहा था?
भावित, अंतर, कल्पना, मृषा, मोह, परिणाम। ये सभी व्यसनों में अपन देखेंगे, चेक करेंगे कि जो भाव व्यसन की परिभाषा क्या है, कि अंदर की जो हमारी झूठी मान्यता है, जो मिथ्या झूठी कल्पना है, मोह का जो परिणाम है, वो भाव व्यसन है। तो भाव जुआ क्या है कि हमारी खोटी मान्यता है। शुभ में प्रसन्नता मानना, शुभ पुण्य के उदय में, और पाप के उदय में दुख मानना, ये वास्तविकता है क्या? ये सच्चाई है क्या? कि ये सच्चाई नहीं है, ये हमारी मान्यता है। हम पुण्य के उदय में प्रसन्नता और पाप के उदय में दुख, ये हम मान रहे हैं। वास्तव में क्यों नहीं है ये वास्तव में पुण्य के उदय में प्रसन्नता और पाप के उदय में दुख? क्योंकि ज्ञानी नहीं मानते। ज्ञानियों के जीवन में पुण्य के उदय भी होते हैं और पाप के उदय भी होते हैं, लेकिन सब में समभाव। देखो, पुण्य के पाप के उदय में समभाव के तो अपने को बहुत सारे उदाहरण दिखते हैं। मुनिराजों के उपसर्ग हुए, सतियों पर उपसर्ग हुए, समभाव उन्होंने रखा। पुण्य के उदय के समभाव की शांतिनाथ तीर्थंकर, 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ, वो तीर्थंकर भी, चक्रवर्ती भी, कामदेव भी, तीन तीन पदवियों के धारी हैं, पता है अपने को। तो वो चक्रवर्ती, तो जब चक्रवर्ती वो हुए तो उनके आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ। चक्र रत्न उत्पन्न हुआ तो आके मंत्रियों ने सूचना दी, महाराज महाराज बहुत खुशी की बात है, अपने आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है। अब चलिए चलिए, ये कहाँ चले? कि उस चक्र रत्न की पूजा करने। तो जैसे उनको ये सूचना दी कि चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है, तो बड़े प्रसन्न हो गए होंगे, कूदने लगे होंगे, नाचने लगे होंगे, और आप पूछो मत, ऐसा गले का कंठा निकाल के सूचना देने वाले को दे दिया होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा कि कुछ नहीं, सुन रहे हैं चुपचाप, कोई रिएक्शन नहीं। फिर वो मंत्रियों ने कहा कि भाई चलो चलो पूजा करने उस चक्र रत्न की, तो और गंभीर हो गए और फिर बोलते हैं हम किसी चक्र की पूजा करने नहीं जाते, चक्र रत्न को आवश्यकता होगी तो आ जाएगा। इतना उनको कहना था कि वो चक्र रत्न आयुधशाला से चल के वहां दरबार में आ गया उनके पास में। तो ये पुण्य के उदय में संभाव, कोई ऐसा नहीं नाच रहे कूद रहे। अपने को तो लॉटरी निकल जाए ना, अपने को तो 10-20 रुपए की इनाम निकल जाती है ना, डब्बा में मिल जाए प्लास्टिक का किसी ये हाउजी में, तो हम ऐसे इतराने लगते हैं, फूलने लगते हैं कि पता नहीं क्या। और ये पुण्य के उदय में संभाव रखना, ये समझ लीजिए बहुत बड़ा काम है। ये भी मान का शायद नहीं होना, संभाव रखना। प्रतिकूलता में क्रोध नहीं आए, वो तो फिर भी सरल है। देखो ऐसे सरल नहीं है, लेकिन फिर भी सरल है। लेकिन अनुकूलता में मान नहीं आए, हम संभाव रख सकें, ये बहुत कठिन काम है। कोई हमारी जय जयकार कर रहा हो, बहुत गुणगान गा रहा हो, बहुत बड़ाइयां कर रहा हो, और फिर भी हम संभाव रख सकें, थोड़ी सी भी अंदर कोने में मान का शय नहीं आए, बड़ा मुश्किल है, होता ही नहीं है। भले दुनिया में नहीं दिखाए, अपन बाहर में नहीं दिखाए, लेकिन अंदर तो वो आ ही जाता है कि देखो मुझे इतने लोग मान रहे हैं, पूज रहे हैं, इतने गुणगान गा रहे हैं, ऐसा आ ही जाता है। तो ये अशुभ का उदय हो, पाप का उदय हो या पुण्य का उदय हो, वास्तव में उसमें संभाव रखना चाहिए। लेकिन उसमें ये जो हर्ष विषाद मानते हैं, दुख और प्रसन्नता मानते हैं, ये जो हमारी मान्यता है, इस मान्यता का नाम भाव जुआ है, और इस मान्यता को छोड़ने का नाम सच्चा जुआ त्याग है। ये सप्त व्यसन बता रहे हैं, तो सप्त व्यसन करने क्या प्रशस्ति, करने के लिए बता रहे हैं क्या? नहीं, त्याग करने के लिए। ये सप्त व्यसन त्याग करने योग्य है, छोड़ने योग्य है, क्योंकि खोटी आदत है। इसलिए यहाँ अभी अपन ने केवल पहला जुआ खेलना, इस व्यसन की चर्चा की है। नेक्स्ट क्लास में अपन कर लेंगे फिर पूरा, ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, सरल ही है। अभी आप में से कोई नाम सुनाएंगे सात व्यसन के? हीरा जी याद है आपको? नहीं है?
सुमन जी। ये 2 लाइनों में दोहा बोल दूं? बोलिए। जुआ, आमिष, मदिरा, दारी, आखेटक, चोरी, परनारी। बढ़िया। अभी इनके अर्थ भी ख्याल में आए हैं? हाँ, आमिष यानी? हाँ, मांस आमिष नहीं खाना, मांस खाना जो व्यसन है। और दारी? दारी है वेश्यागमन। वेश्यागमन, ठीक है, बढ़िया। बोलिए हीरा जी, आवाज चालू करिए। जुआ, चोरी, पर स्त्री सेवन करना, आखेटक शिकार खेलना, और मांस खाना, मदिरा पीना, और क्या रह गया? चोरी करना, वेश्यागमन करना। वेश्यागमन, इस तरह से 7 व्यसन है, ये हमें नहीं करने चाहिए, त्यागने योग्य है। अविनीता आंटी को तो याद ही होंगे, इसलिए मैं पूछ नहीं रही हूँ। ठीक है, बाकी सभी लोग और भी जो लोग हैं याद करें, नाम जरूर याद करें। और जो इनका अभी अपन ये स्वरूप पढ़ेंगे भाव वाला, वो भाव वाला ये छंद जरूर याद करें सभी, बहुत अच्छा है और अपने को जीवन में काम आएगा कि ये जो हमारे भाव हो रहे हैं ये तो व्यसन है। भी आ गया है, देह की मगर नताई यह मास बकी हो, बहुत अच्छा है। अगली क्लास में अपन करेंगे इसकी चर्चा, अभी यहीं पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति, विनीता आंटी आप बोलेंगे जिनवाणी स्तुति? मैं शेयर कर देती हूँ। चालू करिए आवाज। साची तो गंगा ये वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, जामे अति विमल अगाध ज्ञान पानी। जहाँ नहीं संशय आदि पंख की निशानी, सांची तो गंगा ये वीतरागवाणी। सप्त व्यसन जा तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मराल वृंद रमे नित ज्ञानी। सांची तो गंगा ये वीतरागवाणी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी। भाग चंद निश्चय घट माही प्रमाणी, सांची तो गंगा ये वीतरागवाणी। अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी।